होल्ड। सो गाइस ये होल्ड करा के चल रहा है, आप देख रहे होंगे। वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू ए वायरलेस वॉकी टॉकी। सो नाउ विल मूव ऑफ हियर। आराम से करो। हाँ, यू कैन सी दैट, यू नो। वो हमारा दोस्त ऑलरेडी वहाँ पहुँच गया है, मुझे उससे भी ऊपर तक पहुँचना है, एकदम वहाँ पे टॉप पे। आप बता रहे थे भैया कि ये H4, H2, L4, फिर आप ऑफ रोडिंग भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली यू गो। सो हाउस योर फीलिंग, व्हाट आर योर लर्निंग्स, इफ यू कैन शेयर विद अस? There are 3 modes normally जो होते हैं, हम किसी भी एक अर्बन कार में देखते हैं, ऑफ रोडर कार में, 4x4 कार में देखते हैं। वो H2, H4 एंड 3 वर्जन हमारे पास आते हैं। तो H2 इज बेसिकली फॉर हाईवे ड्राइविंग। जब भी हमें जो पावर होता है वो इंजन का, वो गोज इनटू टू टायर्स, और उसको हम H2 बोलते हैं, जो हम नॉर्मली हाईवे ड्राइविंग में यूज़ करते हैं। The special vehicle which come with H4 is basically when the power is divided into 4 tires equally, उसको हम H4 बोलते हैं। H4 is normally हमें यूज़ करना चाहिए जब हम ऐसे टेरेन में हैं, and most of the people don't understand that H4 and L4 are not the recovery mode, they are the driving mode। तो कभी भी हमें एक्सपेक्टेड होता है कि वी आर गोइंग इनटू दोस काइंड ऑफ टेरेन्स, तो हमें पहले ही लगा लेना चाहिए H4, रादर कि हम उस डिच में फंस जाए या हम किसी मड में फंस जाए, उसके बाद हमें लगाने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है बहुत बारी। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि पहले ही हमें लगाना चाहिए। एंड L4 जो होता है, L4 इज और भी स्पेशलाइज्ड कार्स में आता है। L4 इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, गियर बॉक्स ही उसका डिफरेंट होता है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट डिफरेंशियल। तो वो
हमें रुक के ही हमेशा लगाना चाहिए। H2 to H4 आप कर सकते हैं अप टू द लिमिट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, तब तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट H4 to L4 आपको हमेशा ही 0 की स्पीड पे स्टॉप करके ही चेंज करना चाहिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वरना हम हो सकता है कि हम अपना गियर बॉक्स ही डैमेज कर लें। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, L4 की जरूरत बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में पड़ती है, बट H4 इज ओके फॉर दिस काइंड ऑफ टेरेन। H2 पे भी हम कर सकते हैं, बट कहीं दिक्कत ना आए इससे बेटर है कि हम उसको H4 पे ही ड्राइव करें। लाइक वी आर डूइंग इट राइट नाउ, वी आर ड्राइविंग इन H4 4x4 जस्ट इन केस हमें जरूरत ना पड़े, बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ऐसे टेरेन में H4 लगा के ही ट्रैवल करें। दिस इज माई आउटकम कि करें, टेरेन इज गुड, ईजी है, आप कर सकते हैं इसको, यू कैन एक्सप्लोर दिस। माइल्ड ऑफ रोडिंग है, इट्स गुड, आप लोग कर सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी डैमेजिंग योर कार, यू कैन डू दैट इजिली विद द फैमिली एंड इजिली विद इवन किड्स। यहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का, आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इट्स आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, लाइक यू आर ड्राइविंग अलोन इन दिस सिक्लूडेड जंगल। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, वन शुड डेफिनेटली ट्राई। फॉर द डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर सिद्धार्थ फॉर द मोर डिटेल्स। ऑलराइट, मैं अभी तो गेस्ट अपीयरेंस में ही आ रहा हूँ। ऐसे वन मोर क्वेश्चन अमन भैया, आई सॉ योर टायर्स आल्सो ऑल ट्रेन टायर है, तो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है बिकॉज व्हेन यू बाय फॉर्च्यूनर और मोस्ट ऑफ दी H4 vehicles, so you generally find this high train highway train tire जो होता है, but off-roading के लिए generally we prefer this all-terrain tire. So आप मतलब how is it too different? How it makes different when you do? Because you've been in a part of an extreme off-roading as well. So इसलिए थोड़ा सा. There are normally 3 types of tire which are available in the market. These are basically called HT, AT and MT. HT tires are normally जो company fitted stock tire आते हैं, वो HT highway tires ही आते हैं। These are the tire which are good for roads. और जिसको mild off-roading करनी है तो there is no need to change it to AT. वो HT पे easily कर सकते हैं। And if you talk about the good cars like Fortuner, तो इसके अंदर पावर इतना होता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की या चेंज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। When we change to AT tires are basically high all-terrain tires. These can be like they are good for roads and they are good for off-roading also. But एक जो कमी होती है वो होती है फील का थोड़ा सा फर्क जरूर आता है। नॉर्मली पीपल से कि नहीं पता लगता, बट डेफिनेटली राइड का फर्क पड़ता है। राइड थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, बट दैट इज ओके, दैट इज इजिली नेगोशिएबल। अगर आपको इंटरेस्ट है ऑफ रोडिंग का तो आप उसको 80 टायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। द थर्ड सेट ऑफ टायर्स आर कॉल्ड MT, दे आर मड टेरेन टायर्स। वो नॉर्मली प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए ही होती है। दोज टाइप ऑफ टायर्स आर नॉट रिकमेंडेड ऑन रोड्स, तो वो आपको तभी चेंज कराने चाहिए देन यू हैव अ सेपरेट व्हीकल विच इज ओनली यूज्ड फॉर ऑफ रोडिंग। सो नॉर्मली आप चूज कर सकते हैं बिटवीन HT एंड AT टायर्स। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं है, वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, या आपको को बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन कंटिन्यू विद योर HT स्टॉक टायर्स। अगर आपको लगता है कि यू आर पैशनेट अबाउट गेटिंग इनटू ऑफ रोडिंग, तो आप उसको AT में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आई वोंट रिकमेंड MT टायर्स, मड ट्रेन टायर्स फॉर रेगुलर यूज। तो दिस इज माई आउटकम। और एक बहुत सबसे इजी मॉडिफिकेशन जो ऑफ रोडिंग में हमने सीखा है वो होता है कि अगर आप HT टायर भी जा रहे हैं और आपको कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सैंड है या बहुत ज़्यादा आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम, द इजिएस्ट वे इज टू डिफ्लेट योर टायर टू सर्टन एक्सटेंट। आप उसको 15 PSI पे भी ला के कर सकते हैं, तो ग्रिप विल इंक्रीज, तो आप बहुत इजीली उसको टेरेन को चैलेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यू नीड टू हैव द इन्फ्लेटर विद यू। आप उसको हवा को डिफ्लेट करने से पहले यू शुड बी अवेयर कि आपके पास उसका एक इन्फ्लेटर होना चाहिए, टायर इन्फ्लेटर, सो दैट यू कम बैक टू योर नॉर्मल PSI एंड यू कैन ड्राइव ऑन द रोड। This is what my learning is all about off-roading. So one more quick question here, please. Now when we talk about this all 3 types of tires, so एक बहुत genuine question आता है for people that how it impacts the mileage, because India है, it's a very frequent question, and जिस तरह कोई भी middle class family, कोई भी family which goes out a very frequent trip,
उनका ये हमेशा ही होता है, बिकॉज दे हैव टू कैलकुलेट इवन सो जब आप इस तरह के सेक्रेट जंगल वंगल में आते हैं, सो यू ऑलवेज हैव योर फ्यूल एंड एवरीथिंग इंटैक्ट विद यू, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू स्टक इन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस टू कम्युनिकेट, बिकॉज आपका नेटवर्क भी नहीं होता है. सो कैसा इम्पैक्ट आता है ये माइलेज पे इन तीनों टायर्स का? इम्पैक्ट डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है अगर हम HT to MT पे जाते हैं, बट अगर हम HT to AT टायर्स पे जाते हैं तो इम्पैक्ट है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है. बट पीपल हु आर एंथुजियास्ट अबाउट डूइंग ऑफ रोडिंग एंड चैलेंजिंग द टेरेन, उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट इफ यू पीपल, somebody is very much concerned about the mileage and he is not into off roading on a regular basis, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो HT अपना जो उनका स्टॉक टायर है उन्हीं पे स्टिक रहे. उन्हीं पे स्टिक रहे. दैट इज मच मोर विजिबल, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता HT to AT में. नहीं, वो एक्चुअली होता है कि दिस AT टायर्स आर वेरी अट्रैक्टिव इन लुक. वो इट चेंजेस द लुक ऑफ द व्हीकल कंप्लीटली, तो इसलिए बहुतों का होता है कि चलो लेट्स, इवन उनका नहीं होता है शौक इतना ऑफ रोडिंग का, बिकॉज स्टिल दे वांट टू कि चलो ये गाड़ी लगा लेते हैं, लुक्स वेरी माचो काइंड ऑफ फीलिंग. बट एक और चीज होती है जो हम चीज मिस कर देते हैं कई बार. आई स्ट्रांगली डोंट रिकमेंड पीपल गेटिंग द टायर साइज चेंज. जो भी स्टॉक टायर होता है उसी के साइज का अगर हम 18 में कन्वर्ट करते हैं, देन इट्स ऑल्सो फीजिबल, आप कर सकते हैं उसको. बट आपको टायर को चेंज नहीं करना चाहिए, टायर साइज को बड़ा नहीं करना चाहिए. वी कैन सी सम ऑफ द कार्स उसके अंदर 2-2 इंच बाहर निकल रहे होते हैं टायर, या करना उससे सस्पेंशन को बहुत फर्क पड़ता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं लगता, वो डिग्रेड होता रहता है हमारा सस्पेंशन. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जो स्टॉक साइज कंपनी करती है उसी के अंदर यू कैन प्ले विद द टायर्स एंड द साइजेस. तो आपको उसके अंदर ही रिकमेंडेशन है मेरी कि उसी के हिसाब से आपको रखना चाहिए टायर. गुड, थैंक यू भैया, Okay. थैंक्स फॉर एडवाइसेस. एनी टाइम, मोस्ट वेलकम. तो आप देख रहे हैं हम अभी भी उसी जंगल में से गुजर रहे हैं एंड 199 से चले थे, 2 किलोमीटर हो चुके, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर हो चुके हैं. वी स्टिल इन द मिडल ऑफ जंगल, सो स्टे विद अस, विल कीप शोइंग यू.